यूक्रेन पर रूस लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है। रूस ने 9 महीने की अगर बात की जाए तो ये देखिए, ये आंकड़ा सामने आ रहा है। ये गौर करिए आप, 4800 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन पर औसतन रोजाना 15 मिसाइल से हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी पिछले 9 महीने, 24 फरवरी आपको याद होगा वो तारीख जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और आज तक की जो पूरी जानकारी डिटेल है वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल, तो लगभग 4800 मिसाइलें, 9 महीने का वक्त, हजारों करोड़ बर्बाद, लाख और हजारों की तादाद में सैनिकों की मौत। उसके बावजूद अब यूक्रेन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि रोजाना हम पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं, तब जबकि लगातार कई ऐसे वीडियोस रोजाना यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किए जाते हैं जिसमें यह जताने की दुनिया को कोशिश की जाती है कि बेशक हम छोटे मुल्क हो, लेकिन रशिया जैसी बड़ी ताकत से भिड़ने की हम हिम्मत रखते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अभी भी हमारे कदम पीछे नहीं है, हम उनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन इस बीच ये बताने की क्या कोशिश है कि वो मिसाइल से हम पर हमले कर रहे हैं और हम कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि रूस के पास कौन कौन सी ऐसी ताकतवर मिसाइलें हैं जिनसे वो अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता है और जिससे पूरी दुनिया थर्राती है। वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रूस का जो हथियार भंडार है उसमें मिसाइल की बौछार है। सबसे पहले देखिए मिसाइल RS-24 यार्स, जो कि टाइप अगर उसकी बात करें ICBM उसका टाइप है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल RS-28 सर्मट, जिसकी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, ICBM इसका टाइप है और इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। 10,000 किलोमीटर तक यह मारने की अपने आप में क्षमता रखता है। और बताया यह भी जाता है कि ऐसी ऐसी मिसाइलें जिनका इस्तेमाल रशिया ने अभी यूक्रेन के खिलाफ किया ही नहीं है, वो अगर हो जाएंगी तो तबाही जमकर मचेगी। इसके अलावा RS-12M टोपोल, इसका भी टाइप ICBM है और इसकी रेंज की अगर बात करें तो लगभग 9,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। दूसरी मिसाइल पर आइए, KH-47 M2 किंजल मिसाइल, इसका टाइप है MRBM और इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके बाद कुछ और मिसाइलों की चर्चा कर लेते हैं। स्कर्ट C मिसाइल, इसका टाइप SRBM है और इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। संभवतः इसका इस्तेमाल भी रूस यूक्रेन के खिलाफ कर चुका है। इसके बाद बात आती है स्कंदर M मिसाइल की, इसका भी टाइप SRBM है और इसकी क्षमता 500 किलोमीटर की है। और इसके अलावा स्कर्ट मिसाइल की बात करें, टाइप SRBM, इसकी रेंज 550 किलोमीटर। स्कंदर E मिसाइल, इसकी टाइप CRBM और इसकी क्षमता जो है, इसकी रेंज 280 किलोमीटर। इसके अलावा स्कर्ट A मिसाइल है, CRBM इसका टाइप है, 260 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा अगर बात करें OTR-21 टोचका मिसाइल की, CRBM इसका टाइप और 70 से लेकर 120 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता। लगातार हमारे संवाददाता पिछले 2 महीनों से मॉस्को में बने हुए हैं, रशिया की एक एक गतिविधि पर बारीक नजर रखे हुए। मनीष, इतने मिसाइल के भंडार से भरे हुए रूस के खजाने, एक तरह से कह सकते हैं रूस का जो भंडारण है, डिफेंस भंडारण है, वो भरा हुआ है। उसमें से कुछ का इस्तेमाल हो चुका है और जिस तरह से ताकत है, अगर रूस ने अपने मुंह खोल दिए मिसाइलों के तो क्या होगा यूक्रेन का? बिल्कुल विपिन, देखिए कहा जाए तो $1 मिलियन का सवाल तो यही है कि रूस के पास आखिरकार कितने मिसाइल हैं और कितने तरह के मिसाइल हैं। बहुत सारे मिसाइलों की डिटेल आपने खुद दे ही दी है। देखिए औसतन 15 मिसाइलों का रोज इस्तेमाल। यूक्रेन और नाटो देश रोज यही उम्मीद करते थे, बस आज रूस के मिसाइल भंडार खत्म हुए, आज खत्म हुए, और अब जाकर वो कह रहे हैं कि रूस के पास और ना जाने कितने हजार मिसाइल हैं। ये तो रूस की स्थिति है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी रूस का मानना यह है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, यानी कई महीने या कई साल, तो भी रूस लड़ने को तैयार है। तो इसका मतलब यह है कि रूस को यह अंदेशा शुरू से था। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लेकर अचानक अमेरिका या यूरोपीय देशों की अंतरात्मा जग रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो लोग अब ये समझने लगे हैं कि ये युद्ध अगर लंबा खींचेगा तो किसी भी समय रूस की तरफ से नाटो देशों पर हमले हो सकते हैं। इसीलिए जरूरत है कि अपने द्वारा तैयार किए गए इस भस्मासुर जेलेंस्की को कंट्रोल में किया जाए। शायद यही वजह है कि अचानक ही
जेलेंस्की को पश्चिमी देश ही विलेन बनाने लगे हैं। बिल्कुल मनीष, एक संक्षेप में सवाल दीजिए। रूस को लगातार प्रोवोकेट किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अगर वो अपना पेशेंस खो दिया तो फिर क्या होगा? रूस के पेशेंस की भी तारीफ करनी होगी। देखिए, ये मानकर भी चला जाए कि युद्ध में रूस बेदाग नहीं है, रूस एकदम पाक साफ नहीं है, लेकिन रूस के पास भी अपनी दलीलें हैं और उनकी दलीलें यही है कि यूक्रेन को आगे करके नाटो ताकतें लगातार रूस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए था, इसलिए रूस ने ये कार्रवाई की। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते ही हैं कि मैं उस दुनिया का क्या करूंगा जिसमें रूस ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपने सही कहा कि रूस ने भी फिलहाल धैर्य बना रखा है। सही कह रहे हैं आप। ये अपने एक ऑफिशियल स्टैंड रखा है कि हम परमाणु अधिकार, दिन भर आपसे जुड़े रहेंगे। और आपने जो एक बहुत बड़ी खबर दी है कि जेलेंस्की का फोन नहीं उठा रहे हैं बाइडेन, इस पर भी आगे आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।